जय श्री राधा दामोदर, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल। आज कार्तिक मास का पंचम दिन है। वो मास जिसे स्वयं श्रीमती राधा रानी की कृपा का मास कहा गया है, जिसका एक एक दिन, एक एक क्षण हजारों वर्षों के तप के समान फल देने वाला है। आज हम सुनेंगे कार्तिक माह की पंचम दिवस की अद्भुत कथा, जो भक्ति, श्रद्धा, वैराग्य और प्रेम इन चारों स्तंभों पर आधारित है। पर कथा शुरू करने से पहले आइए थोड़ा समझें क्यों कार्तिक मास के हर दिन की कथा का अपना रहस्य होता है। शास्त्र कहते हैं, कार्तिक नाम मासम वैष्णवानाम परमम प्रियम। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आया हुआ है, अर्थात कार्तिक महीना वैष्णवों का परम प्रिय महीना है। यह वही मास है जब भगवान श्री कृष्ण ने मां यशोदा के द्वारा दामोदर रूप धारण किया था, जहां भगवान बंधे थे पर प्रेम से बंधे थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कार्तिक महीना त्याग का महीना है। हमें भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय का दीपक दिखाना चाहिए। अर्थात दीपदान केवल तेल और बाती का नहीं होता, यह हमारे हृदय के समर्पण का प्रतीक है। आज की कथा हमें ले जाएगी एक ऐसे भक्त की ओर जो अपनी सीमाओं के बावजूद भगवान की कृपा का अधिकारी बना, क्योंकि कार्तिक का हर दिन यही सिखाता है कि जो समर्पित है वही संपन्न है। आइए कथा आरंभ करते हैं। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। जय श्री दामोदर भगवान की। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक माघ मासों का महाफल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाए। दिन में सायकाल जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावे और सिर को कपड़े से ढक ले। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करे। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करे। जो मल मूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं, उनको मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहें कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद, पाठ, इनकी शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गुलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावे। व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, बट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन न करें। तदनंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले जाए। वहां भगवान की पाद्यादि से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावे। फिर ताल, वीणा, मृदंग आदि ध्वनि से युक्त उन नाचने और गाने वालों का तांबूल, गंध, पुष्प आदि से पूजन करें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन करें। हे पार्थव, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, तब वे बोले, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास भक्ति में, कीर्तन में है। गंध, पुष्प आदि से मेरे भक्तों का पूजन करने से मैं इतना प्रसन्न होता हूँ जितना कि मैं अपने पूजन से नहीं होता। जो मूढ़ नर
पुराण कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर मेरी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु हैं। सिरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर, इनके फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जय, कुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी के चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजन किया है, यह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके, दंडवत करके, फिर क्षमा प्रार्थना करके, गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को चले जाते हैं। जय श्री राधे। जैसे ही यह कथा समाप्त होती है, हमें एक गहरा संदेश मिल रहा है कि भक्ति कभी कठिन नहीं, बस सच्चे मन से करनी होती है। भगवान न तो हमारे वचन देखते हैं, न धन देखते हैं, न केवल भाव देखते हैं। श्रील प्रभुपाद बार बार यही कहते हैं, कृष्णा हमसे कोई भी भौतिक वस्तु नहीं मांगते, वे हमसे केवल और केवल हमारा प्रेम चाहते हैं। और यही प्रेम कार्तिक मास का सार है, जिसे हम रोज दीपदान, हरि नाम संकीर्तन, श्रीमद् भागवतम श्रवण और दामोदर अष्टकम के माध्यम से व्यक्त करते हैं। आइए अब जानते हैं कार्तिक के दिन नियम और क्या उपाय हमें करने चाहिए। पंचम दिन के नियम और उपाय। सबसे पहले दीपदान करें। आज के दिन घर, मंदिर, तुलसी के नीचे और गौशाला में दीपक जलाना अत्यंत पुण्य देता है। पद्म पुराण में कहा गया है, कीर्तिके दीपदानम तू न कदापि निष्फलम भवेत, यानी कार्तिक में किया गया दीपदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। दूसरा, तुलसी महारानी की पूजा करें। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, तुलसी देवी कृष्ण भक्ति का द्वार है। जो तुलसी को प्रणाम करता है वह सीधे कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। तीसरा, दामोदर अष्टकम का पाठ करें। प्रत्येक संध्या को दीपक के समक्ष नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, इसका गान करें। यह भगवान के बाल रूप के साथ हमारी आत्मा को जोड़ देता है। चौथा, हरि नाम संकीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र कार्तिक के हर दिन को दिव्य बना देता है। पांचवा, हे दामोदर, जैसे आपने यशोदा मैया के प्रेम से बंधकर अपनी लीला दिखाई, वैसे ही मेरे हृदय को भी अपने प्रेम से बांध लीजिए। अब यह कथा समाप्त होती है, तो आइए हम सब मन ही मन एक प्रण करें कि इस कार्तिक मास में हम किसी एक भी दिन को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हर संध्या दीपदान करेंगे, हर दिन हरि नाम गाएंगे और हर कथा में राधा दामोदर की कृपा का चिंतन करेंगे। श्री प्रभुपाद जी ने कहा था, यदि तुम कार्तिक में केवल एक दिया भी जगाते हो तो आप कृष्ण के बिल्कुल पास आ जाते हैं। लेकिन यदि आप भगवान का नाम जपते हैं केवल एक बार और अच्छे से, तो वो स्वयं अर्थात भगवान स्वयं आपके पास आ जाते हैं। तो दीप जलाएं और नाम जपें, कथा सुने, क्योंकि यह केवल कार्तिक का मास नहीं, यह है राधा कृष्ण के प्रेम का उत्सव। जय श्री दामोदर, जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हरे कृष्ण, जय श्री राधे अवश्य लिख दीजिए और आप दुनिया के किस कोने से यह कथा सुन रहे हैं वह भी अवश्य बताइएगा। हरे कृष्ण।